हेलो 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 फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। तो हम लोग क्लास दे रहे थे, जेटेट का चल रहा था। तो हम लोग नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, जो हम लोग का सिलेबस में है झारखंड टेट का। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस में है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर, ठीक है। अब साधारण ब्याज किसको कहते हैं? ठीक है, अब साधारण ब्याज में चैप्टर में कौन सा टर्मिनोलॉजी आते हैं वो देखेंगे। और साधारण ब्याज कहते हैं किसको? ठीक है, तो हम लोग गांव में साधारण ब्याज हम लोग ब्याज लेते हैं तो मंथली के अनुसार लेते हैं। ठीक है, लेकिन लोग जो पढ़ेंगे हम लोग वो हम लोग वार्षिक रहेगा। ठीक है, साल में चल बैंक देती है ब्याज को के अनुसार, तो कुछ वार्षिक निकालना है, वार्षिक समय रहेगा, एक साल में निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग कुछ शब्दावली देखते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग धन, धन किसको कहते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको पी से। एक और शब्द है मिश्रधन। इन लोग के बारे में भी आगे जानेंगे, क्या होता है मूलधन और मिश्रधन। मिश्रधन, ठीक है, इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, और दर, रेट, बार से डिनोट करते हैं। समय, टाइम, टाइम में आप लौटाएंगे। इसको डिनोट करते हैं टीम से, टी से। ठीक है, और एक आता है साधारण ब्याज अपने आप, साधारण फल इंटरेस्ट। शॉर्ट में ऐसा ही बोलेंगे। ये 5 टर्म्स हम लोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मूलधन किसको कहते हैं वो जानेंगे। ठीक है, समय, दर तो जानते हैं। तो हम लोग मूलधन के बारे में जानेंगे, सरधन के बारे में जानेंगे और साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। तो आगे चलते हैं। मूलधन, मूलधन किसको बोलते हैं? इसे दो व्यक्ति ले लिए, राम और मोहन। ठीक है, अच्छा से समझेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो दो व्यक्ति है। ठीक है, तो मोहन जो है वो राम से 20,000 रुपया लेता है। ठीक है, राम से 20,000 रुपया लेता है। ठीक है, मोहन जो है राम से 20,000 रुपया लेता है। ठीक है, तो राम बोलता है कि नहीं, 20,000 रुपया हम देंगे, हम 20,000 के साथ साथ कुछ ब्याज लेंगे। ठीक है, बोले कि 25,000 देंगे और हम लेंगे 5 वर्ष के लिए। मोहन बोल रहा है हमको 5 वर्ष के लिए 20,000 रुपये चाहिए। ठीक है, इसमें से हम लौटाएंगे आपको 25,000 रुपया। तो इसमें हम लोग को
इतना ज़्यादा लौटाना पड़ रहा है इसको। मोहन जो है 20,000 5,000 अधिक लौटा रहा है, ठीक है। तो ये जो अधिक जो लौटाएगा, जो लेने तो 20,000 लिया, उसके बाद जो अधिक लौटा रहा है वो कहलाएगा साधारण ब्याज, ठीक है, वो ब्याज हो गया। तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो हो गया 20,000 लौटा रहा है, तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो हो जा रहा है साधारण ब्याज, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। और जो राशि लिया जाता है, ठीक है, जैसे ये राशि लिया जा रहा है, राशि को हम लोग बोलेंगे मूलधन, ठीक है, इसको बोलेंगे मूलधन। और जो चुका रहा है, ये टोटल 25,000 चुका रहा है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, इसको बोलेंगे मिश्र धन, धन, ठीक है। देखिए, जो राशि आप ले रहे हैं, ठीक है, उधार जितना राशि आप ले रहे हैं उसको बोलेंगे मूलधन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं धन, जो राशि हम उधार ले रहे हैं हो गया मूलधन, ठीक है। और जो लौटा रहे हैं ब्याज के साथ, जैसे तो 20,000 प्लस 5,000 है, तो इसमें जो ब्याज और धन टोटल, इसको बोलते हैं मिश्र धन। इसमें मिश्र धन बराबर, इसमें मूलधन भी रहेगा इंक्लूड और प्लस में ब्याज भी रहेगा, ठीक है। मिश्र धन का फॉर्मूला भी निकल जाएगा यहाँ पे। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर, देखिए यहाँ मूलधन धन प्लस जो ब्याज है साधारण ब्याज, ठीक है। फॉर्मूला भी बन जा रहा है यहाँ पे। मिश्र धन बराबर क्या होगा, धन प्लस साधारण ब्याज, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया कि मूलधन किसको बोलते हैं, जो हम लोग उधार में देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग चुकता करते हैं वो मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन में एड रहता है अपना मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। जो अधिक बढ़ा के देते हैं उसको हम ब्याज बोलते हैं, ठीक है। 5,000 अधिक बढ़ा के दे रहे हैं तो इसको हम लोग ब्याज बोल रहे हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। और साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप डिफिनेशन। धन का डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं। मूलधन किसको बोलते हैं, उधार ली गई राशि, उधार राशि, ठीक है। और मिश्र धन का भी, मिश्र धन चुकाई गई राशि, टोटल चुकाई राशि। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए ठीक। मूलधन उधार जो हम लोग लेते हैं वो हो गया मूलधन, ठीक है। और जो हम लोग टोटल धन के साथ साथ ब्याज जोड़ के देते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर निकल गया फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला निकल गया अमाउंट बराबर धन प्लस बल इंटरेस्ट ब्याज, ठीक। ये फॉर्मूला रखेंगे आप लोग, ठीक है। और एक जो 7-8 में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, बहुत बेसिक सा है, तो वो फार्मूला सबको याद होगा, है ना। वो निकालने सीखते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला, ठीक है। साधारण ब्याज हम लोग बचपन में निकालने सीखे, क्या है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर धन गुना दर समय बटा, ठीक। फार्मूला आप लोग जानते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं मूलधन को पी साई बराबर धन को पी आर पी बटा 100। याद रखें पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी बाय, बस फार्मूला बस इतना ही है। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि मूलधन किसको बोलते हैं, मिश्रधन किसको बोलते हैं, साधारण ब्याज किसको बोलते हैं, ठीक है। समय दर तो दिया ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सालाना निकालेंगे समय, हम लोग को साल, अगर हम लोग महीना में दिया रहेगा तो उसको साल साल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 महीना का बोलेगा निकालने के लिए हम लोग साधारण ब्याज, 8 महीने का बोलेगा तो हम लोग क्या है, इसको साल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। महीना तो 8/12 करेंगे, 12 महीना से भाग देंगे तो साल में बदल जाएगा, ठीक है। और दिन में रहेगा, दिन में निकालने बोलेगा कितना, 36 दिन में बोलेगा, मान के चलिए 36 दिन में बोल दिए निकालने के लिए साधारण ब्याज कितना, तो हम लोग साल में पहले बदलना पड़ेगा। तो 365 दिन होता है साल में, 365 दिन से भाग, ठीक है, तो साल में बदल जाएगा। यहाँ तक दो कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो हम लोग आगे चलते, ठीक है। अगर महीना में रहेगा तो 12 से भाग देंगे, साल में बदल जाएगा। दिन में रहेगा तो 365 दिन से भाग देंगे, ठीक है, तो साल में बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे एकदम, सबको समझ में आएगा एकदम, ठीक है। 1000 राशि, 1000 की राशि, 1000 की राशि 10% वार्षिक दर पर, वार्षिक प्रतिशत की वार्षिक दर से 5 का रन, ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 की राशि 10% की वार्षिक दर से, ठीक है, वार्षिक दर से, साल में 10%, ठीक है, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, इस तरह होगा, ठीक है। तो हम लोग को बोला 1000 की राशि 10% की वार्षिक दर से, ठीक, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखे थे हम लोग, क्या होता, SI बराबर PRP/100। इस फॉर्मूला से 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कभी मूलधन निकालने बोल देगा, ये हटा देगा, हटा देगा, कभी दर हटा देगा, ठीक है, कभी टाइम हटा देगा, कभी साधारण ब्याज निकालने बोलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चारों टाइप पे एक एक करके देखेंगे, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, तो लेवल तक जाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और पल इंटरेस्ट पूछता उतना नहीं है, पर पूछेगा तो बहुत ही बेसिक सा पूछेगा, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखे थे हम लोग, इसमें दिया क्या है, पहले लेते हैं ना, पी दिया है, धन बोलते हैं, ठीक है, 1000, दर कितना दिया, 10%, पी कितना दिया, 5 वर्ष, ठीक है, और साधारण ब्याज निकाल बोला है, ठीक है। तो निकाल लेंगे फॉर्मूला में, क्या था फॉर्मूला, पल इंटरेस्ट बराबर P/R, P/100, ये फॉर्मूला था। तो P कितना था, 1000 × R 10, 5/, बैठा दिए फॉर्मूला में। तो हम लोग को साधारण ब्याज निकालने बोलेगा, ठीक है, 2 जीरो कट गया तो निकल गया 500 रुपया, ठीक है। ये हो गया साधारण ब्याज निकल गया। इसी में अगर जोड़ देते हैं विसर्धन, विसर्धन और विसर्धन का, इसमें छोड़ देंगे, तो विसर्धन बराबर क्या वो बोले थे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज,
पी प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, 1,000 रुपया प्लस 500 रुपया, तो हो गया 1500, हो गया मिश्र धन। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला क्वेश्चन था, इसमें निकालने बोला साधारण ब्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन में समय निकालने बोल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1000 धन राशि पर, ठीक है, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 500 रुपया जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे दिया है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया और साधारण ब्याज दे दिया, ठीक है। इसमें टाइम निकालने बोला है, ठीक है। लिख लेते, आप लोग लिखिएगा ना, सीधा फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, ठीक है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1000 है मूलधन, दर कितना है, 10% है, टाइम को पता नहीं हमको, ठीक है। साधारण ब्याज एसआई 500 रुपये, ठीक है। तो हम लोग को निकालने बोला है पी, ठीक है। तो एसआई बराबर हम लोग क्या था फॉर्मूला, पी आर टी बटा, ठीक है। तो जो है बैठाते हैं, एसआई कितना है 500, धन 1000, धन 1000 है, रेट 10 है, पी निकाल बटा 100, ठीक है। ये काट दिए, काट दिए, काट दिए एक, ठीक है। जीरो जीरो ए जीरो कट गया, तो टी बराबर 5 वर्ष, ठीक है। इस 100 को यहाँ पे नीचे लाते, तो काट दी, तो हम सीधा वहीं से काट दी, कोई दिक्कत नहीं। एक ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दर हटा देते हैं, इसको पूरा बेसिक से चल रहे हैं, तब सबको समझ में आएगा, बहुत दिन किसी का छूट गया है। 1000 धनराशि पर 5 वर्ष, 1000 धनराशि पर 5 वर्ष, हजार की धनराशि पर 5 वर्ष में 5 वर्ष में कितना वार्षिक दर, कितना वार्षिक दर होगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 500 रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, इसमें मूलधन दिया है, टाइम दिया है, रेट निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पी बराबर कितना दिया, 1000 रुपया दिया है, आर निकालने बोल रहा है, ठीक है। पी दिया है 5 वर्ष, एसआई दिया 500, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर पी, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 500, सिंपल इंटरेस्ट 500 दिया है, बराबर मूलधन दिया है, रेट निकालना है हम लोग को, पी 5 वर्ष बटा है, बटा जीरो ए जीरो 2 जीरो कट गया, से यहाँ पे कट गया, 5 से काटे तो यहाँ 10 बार में 50, आर बराबर 10%, ये हो गया।
तो साधारण ब्याज निकालनी है, रेट निकालनी है और टाइम निकाल, फिर मूलधन गायब करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बताए, चारों टाइप को निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, कितने धन राशि पर 5, ठीक है, 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500, डिजिट एक ही रख रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितने की धनराशि पर 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसमें निकालने बोला है प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 5 वर्ष, सही दिया है 500 रुपये। ठीक है, तो इसमें निकालने बोला हम लोग को, प्रिंसिपल निकालने बोला है। फार्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना पी बटा 100। ठीक है, ये फार्मूला है। इतना बार लिख दें कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, 500 रुपया हो गया साधारण ब्याज, पी निकालना है आर, पी 5, ठीक है, 0 हो गया, 5 से कट गया, एक बार में 100 हो गया पे, सीधा आएगा गुना पी बराबर तो डबल 1000। ठीक है, इसी में बोल देता सरधन निकालने के लिए, सरधन में क्या रहता है, ब्याज रहता है, वो जुड़ जाता है मूलधन में। ठीक है, तो मूलधन 1000 निकल गया, ब्याज हो गया 1500 में सरधन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 6000 धन राशि पर 8 का 8 महीने का 6%, 8 महीने का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना। ठीक है, देखिए ये महीना में है। ठीक है, साल में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं महीना है तो इसको साल में बदलेंगे हम लोग, है ना। तो अब सीधा फार्मूला तो लिखते हैं, सीधा फार्मूला में। ठीक, SI बराबर पी आर पी बटा 100। इसको महीना में दिया है तो साल में बताएंगे, टाइम निकालेंगे तो इसको 8 महीना दिया है तो इसको 12 से भागा दे देंगे, तो ये वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, बताए थे कॉन्सेप्ट में हम। तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे साधारण ब्याज 6000 गुना आर, 6% है, गुना टी, टी निकालें 8/12। ठीक है, 8/12 ना 100 तो पहले से रहता है जो फार्मूला में। ठीक है, अब इसको काट देंगे, काट कुट कर देंगे तो इसका 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट। ठीक है, 12 बचे, बच गया 5, 5 छक 30, 30 अट्ठी 240 रुपया साधारण ब्याज। ठीक है, सरधन पूछता तो सरधन निकालेंगे तो सरधन साथ साथ निकालें ताकि मिश्रधन का भी फार्मूला बने रहे। सरधन बराबर मूलधन और ब्याज हो जाता है, मूलधन पी प्लस SI। ठीक है, तो 6000 प्लस 240, 6240। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते 2500 धनराशि 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ठीक है, डाल लेंगे आप लोग, कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया है हम लोग को, दिन में दिया है, ठीक है, तो इसको साल में कैसे बदलेंगे, दिन में दिए तो टाइम निकालेंगे तो 219, दिन में दिए तो 365 दिन से भाग दे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर महीना देता तो 12 महीना से हम लोग भाग देते हैं, दिन दिया है तो 65 दिन से भाग दिए, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे हम लोग, साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटा, सबको आधा हो गया होगा, तो देखते हैं 25 रेट कितना, 5 गुना 219 165, फार्मूला में 100 है, वो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो 2 0 यहाँ कट गया, दिक्कत नहीं यहाँ पे, 5 से काट दिए तो 5 7 35, 5 3 15, 73 3 219, 3 3 9 7 दिया, तो बच गया हम लोग को 25 3, 25 दिया 75, हो गया 75 रुपया साधारण ब्याज। सरधन निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे तो पी प्लस एस आई है ना, पी हो गया 2500 प्लस 75, अमाउंट हो गया हम लोग 25 75। कोई दिक्कत, कोई समस्या, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, कितने वर्षों वर्षों में 12% वार्षिक वार्षिक दर से वार्षिक से वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, 3000 का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 10 80, टाइम निकालने बोल रहा है, निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण दर 80 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, ठीक है, दर का साधारण ब्याज, देखिए क्या क्या, प्रिंसिपल 3000, रेट दिया है 15%, शायद टाइप का तो चुके हैं, ठीक है, बना देते हैं, साई बराबर सीधा देते हैं पी 1080 1080 जीरो जीरो
पी गुना 100। तो साधारण ब्याज दिया है 1080 धन 3000 निकालने बटा 100। ठीक है, तो कट गया। ठीक है, काट देते बार, मतलब से 3 से 3 बार में पी हो गया 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन देख। राशि 80 5% ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 6 वर्षों में, 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। 2600 जाती तो अस्सी करे। ठीक है, कोई राशि है। ठीक है, राशि है 5 वर्ष 30 तो वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। तो वह राशि याद करें। ठीक है, तो 2600 हो जाती है। ठीक है, क्या वो साधारण ब्याज 6 वर्षों में कोई राशि 5 वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से ब्याज 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तब मूलधन प्लस ब्याज भी। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो 1 वर्ष में 5% है। ठीक है, 6 वर्ष में, 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? वर्ष साधारण ब्याज 5% है। ठीक है, तो 6 वर्ष में 6 गुना 5% बराबर 6 बचे। ठीक है, तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 30%। ठीक है, तो मूलधन अपने आप में होता है 100%। परसेंटेज पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं तो पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा। 100% होता है। सरधन क्या होगा? ब्याज प्लस धन। धन क्या होगा? धन। सरधन क्या होगा? ब्याज प्लस धन। तो मूलधन कितना है? परसेंट प्लस ब्याज कितना है? 30%। टोटल हो तो 30%। ठीक है, तो हम लोग को राशि याद करने बोलता है, मतलब मूलधन याद करने बोलता है। यहाँ तक समझ में आया होगा? 1 वर्ष में 5% वार्षिक दर से। ठीक है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाए? 6 × 5 = 30। ठीक है, 1 वर्ष में 5% का लाभ हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो 6 वर्ष में मिलेगा ना। 6 × 5 = 30। यहाँ तक समझ में आएगा? लाइन आप लोग को समझने में दिक्कत होता होगा, फिर से एक बार समझाते हैं। एक देखिए, वार्षिक है, वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में 6 × 5 = 30% का ब्याज होगा हम लोग को। हाँ, ठीक है, धन अपने आप में 100% होता है, कोई भी जानते हैं तो परसेंटेज आ। ठीक है, 6 वर्ष में 30% का लाभ ब्याज हो रहा है, साधारण ब्याज, धन 100% होता है। ठीक है, और मिश्रधन बराबर जानते हैं मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 100% हुआ। मिश्रधन बराबर क्या जानते हैं? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मिश्रधन बराबर धन कितना 100% है प्लस साधारण ब्याज 30%, टोटल हो गया 130%। और 130% का मान यहाँ मिश्रधन दिया है, यहाँ कितना दिया है? 2600। ठीक है, 130% का मान
कितना दिया है 2600 परसेंट बराबर निकल 2600 बटा 30 13 दूनी तो हो जाएगा 20%। सरधन तुम लोग को दिया था 2600 रुपया और मिश्र धन यहाँ पर 130% निकाले 130% बराबर 130% निकाले बराबर कितना दिया 2600% बराबर 2600 तो 30 काट देंगे 13 दूनी 26 जाएगा 20। ठीक है तो 100% निकालेंगे हम लोग तो परसेंट का निकल गया 20 रुपया तो 100% का 20 गुना बराबर 1000। ये हो गया मूल। ठीक है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं। ठीक है कोई राशि है जो 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती तो वह राशि याद करें। ठीक है तो इस लाइन को समझने में आप लोग को दिक्कत होता होगा तो फिर से एक बार समझिए। 5% वार्षिक दर से एक वार्षिक बोला मतलब साल में 5% का है ब्याज और मिल रहा है तो 6 वर्ष में कितना होगा 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 6 गुना 5 वर्ष में 5% मिल रहा है तो 6 वर्ष में 6 गुना 5 हो जाएगा 30% साधारण ब्याज हो जाएगा। और अपने आप में मूलधन 100% होता है जानते हैं हम लोग। मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है तो मूलधन 100% है और ब्याज 30% है टोटल 30% दिया मिश्रधन मिश्रधन 130% निकला। मिश्रधन टोटल यहाँ पे 2600 दिया तो 130% बराबर लिख दिया 2600 रुपये तो 1% का वैल्यू निकाल दिए 20 रुपया तो 100% का धन अपने आप में 100% होता है 100% का निकाल रुपया। दिक्कत यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे तक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है क्वेश्चन और करते हैं। किसी धन 8%। ठीक है 8% की दर से 8% से 5 वर्ष में उसमें साधारण ब्याज 600 रुपया रुपया हो तो धन दें। ठीक है दर दिया है टाइम दिया है साधारण ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना पी बटा 100 कितना 640 धन निकाल हम लोग को पी रहने देते 8% गुना 5/100 5 से काट दिए बार में 8 से काटे बार में बचे काट देंगे यहाँ पे कटेगा तो देगा 5 इधर आ जाएगा 20 5 जाएगा जो 5 16 ठीक है 1600 रुपया धन। ठीक है समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ये और सारे कॉन्सेप्ट और देखेंगे जितना भी इस क्या बोलते हैं इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन जितने टाइप के बनेंगे सारे के सारे देखेंगे हम लोग। ठीक है और क्लास और चलेगा लास्ट एक क्लास और चलेगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट 1 से 2 क्वेश्चन करा के इस चैप्टर से पूछने का और पूछता है तो पूरा बेसिक पूछता है। ठीक है पूछेगा तो इतना ही में आ जाएगा कल और टाइप का देख ले। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। तो कभी कॉन्फिडेंस अच्छा से बने रहे हम लोग, ठीक है, और अच्छे से आप लोग को तैयारी करा सके, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।